मुंबई की एक ठंडी सुबह 28 दिसंबर 1937 एक बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाला था। उसका नाम था रतन टाटा। लोग कहते हैं कि वो एक अमीर परिवार में पैदा हुए थे, इसीलिए उनकी जिंदगी आसान रही होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जब रतन टाटा छोटे थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए। उस उम्र में जब बच्चों को माता पिता के प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उन्हें ये सहारा नहीं मिला। उनकी दादी नवजबाई टाटा ने उन्हें पाला। दादी ने उन्हें सिर्फ प्यार ही नहीं दिया, बल्कि जीवन के असली मूल्य भी सिखाए: सम्मान, अनुशासन और इंसानियत। समय बीतता गया और छोटा रतन बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में कुछ अलग करने का सपना था। उन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में की। वहां की चमक दमक, बड़े मौके, सब कुछ उनके सामने था। वे चाहते तो वहीं रह सकते थे, एक आरामदायक जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने देश भारत लौटने का फैसला किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने कोई बड़ा पद नहीं लिया। उन्होंने शुरुआत की एक आम कर्मचारी की तरह, टाटा स्टील के प्लांट में, जहां गर्मी, धूल और पसीना था, जहां मजदूर दिन रात मेहनत करते थे। रतन टाटा भी उन्हीं के साथ खड़े रहे। उन्होंने जमीन से काम करना सीखा और यहीं से बना उनका असली व्यक्तित्व। साल 1991 एक बड़ा मोड़ आया। उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। कई लोगों को लगा शायद वे इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन रतन टाटा अलग थे। उन्होंने रिस्क लिया, बड़े फैसले लिए। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारत भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने खरीदी जैगवार लैंड रोवर, टेटली और कोरस जैसी बड़ी विदेशी कंपनियां। ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं थी, ये भारत की ताकत का ऐलान था। फिर एक दिन उन्होंने एक सपना देखा: हर भारतीय के पास अपनी कार होनी चाहिए। इस सोच से जन्म हुआ टाटा नैनो का, दुनिया की सबसे सस्ती कार, जिसने लाखों लोगों को सपना देखने की हिम्मत दी। लेकिन रतन टाटा की असली पहचान सिर्फ बिजनेस नहीं थी, उनकी असली पहचान थी उनकी इंसानियत। इतना पैसा, इतनी सफलता, फिर भी ना कोई घमंड, ना कोई दिखावा। वे आज भी एक साधारण इंसान की तरह जीते हैं, सड़क पर कुत्तों को खाना खिलाते हुए या चुपचाप किसी जरूरतमंद की मदद करते हुए। यही है उनकी असली महानता। उन्होंने कभी शादी नहीं की और चेयरमैन रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ। वे 86 वर्ष के थे। अपना पूरा जीवन समाज के नाम कर दिया। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की मदद में जाता है। समय बीतता गया और रतन टाटा एक नाम नहीं, एक प्रेरणा बन गए। और ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए लाइफ लेजेंड्स टीवी को सब्सक्राइब